मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। काबिल ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का इंतहाई फ़ज़ल व एहसान है कि मग़रिब के वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, मगर आप हज़रात की दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की खिदमत में हाज़री का मौका मिल गया। मैं इस वक्त अपने उन्वान के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ला शानहू मकसद की बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पहली बात यह है कि हमारे हज़रात अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद सीरतुन नबी ख़ातमुल अंबिया इन उन्वानात से ये इजलास क्यों मुनाक़िद करते हैं। दो बातें बड़ी ध्यान से समझने की हैं, फिर हम बात को आगे चलाते हैं। एक ये कि मेरा और मेरे अकाबिर का अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उम्मत पर फ़र्ज़ है। बहुत तवज्जो से बात समझें। और ये एक ऐसा अजीब फ़र्ज़ है कि अल्लामा यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर क़ियामत के दिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में कमी हुई और मोहब्बत रसूल मुकम्मल हुई तो मोहब्बत रसूल से नमाज, रोज़ा, हज की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर मोहब्बत रसूल में कमी हुई तो दुनिया की किसी इबादत से उसको पूरा नहीं किया जा सकता। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, यहाँ तक कि उसको मेरी मोहब्बत मैं ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, मिन व अन यकून मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, हत्ता के दुनिया के तमाम इंसानों से मैं उसको ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। उस वक़्त तक कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, ख़त्म नबूवत के हवाले से उस पर आगे चल के बात करता हूँ। कुरान करीम की आयत करीम है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी का मकाम, नबी की अज़मत, अन नबिय्यु औला, नबी का हक तुम पर अपनी ज़ात से भी ज़्यादा है। बहुत तवज्जो से बात समझे, थोड़ा सा इल्मी मसला है। नबूवत का मकाम, नबूवत की कद्र व मंज़िलत
अन्नबी औला, मोमिन के नज़दीक नबी की ज़ात अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अजीज़ होना लाजिम है। अगर अपनी ज़ात से ज़्यादा नबूवत की ज़ात अजीज़ नहीं, फिर ईमान कामिल नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये जो हदीस मुबारका मैंने अभी बयान की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नया नया ईमान का दौर था। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, आका और तो दुनिया की सब चीज़ों से ज़्यादा आप मुझे महबूब हैं, मगर अपनी जान से ज़्यादा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना फारूक आज़म के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, उमर याद रख, अभी ईमान कमाल की हदों को नहीं पहुंचा। सीने पर हाथ लगना था कि फारूक आज़म ने अर्ज़ किया, आका अब तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपको महबूब रखता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलान अलान, हाँ अब ईमान कामिल हुआ है। तो इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की है कि नबी की जात का हक अपनी जात से भी ज्यादा है। इसकी क्या वजह है? और वजह बड़ी अजीब लिखी कि इंसान के सबसे बड़े खैरखा दुनिया में वो वालिदैन होते हैं। ऐसे ही ना, मां से ज्यादा खैरखा आप किसी को समझते हैं? दुनिया में वालिदैन से ज्यादा इंसान का कोई खैरखा नहीं होता। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। लेकिन बेशतर मर्तबा मां अपने बेटे के लिए एक फैसला करती है, चंद साल गुजरने के बाद मां कहती है कि इस मसला में, इस फैसला में मुझसे मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, ये फैसला मेरा सही नहीं था। मसलन मां ने भतीजी का रिश्ता ले लिया, ख्याल ये था कि रिश्तेदारी चलेगी, रिश्तेदारी नहीं टूटेगी, मिसाल दे रहा हूं, लेकिन नहीं निभ सकी। ऐसा दुनिया में हो जाता है। अब मां कहती है कि मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई, मेरा यह फैसला सही नहीं। बाप बेटे को मुल्क से बाहर भेजता है, इत्तेफाक से बेटे का दिल नहीं लगता, वापस आ जाता है, लाखों रुपया खर्च करके जाता है, फिर वापस आ जाता है। बेटा मुल्क में आता है, सेट हो जाता है, उसका कारोबार सही चल पड़ता है। तो बाप कहता है कि इतना पैसा जो लगाकर बाहर भेजा, मुझसे फैसला गलत हो गया था, मुझसे गलती हो गई, इससे मेरे बेटे को नुकसान हुआ। तो वालिदैन, बहन भाई, अजीज व अकारब, दोस्त अहबाब बाज़ औक़ात फैसला करते हैं, मशवरा देते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझसे गलती हुई, मिस्टेक हुई। हत्ता के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान अपने बारे में एक फैसला करता है, फैसला करने के चंद महीने या साल के बाद कहता है, फलां मौके पर फलां फैसला मैंने गलत रिस्क लिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, उससे मुझे नुकसान हुआ। बात क्या समझाना चाह रहा हूं कि नबी का हक अपनी जात से भी ज्यादा है। तो उलमा लिखते हैं कि इंसान से खुद अपने बारे में खता हो जाती है, इंसान से, वालिदैन से बच्चे के बारे में खता हो जाती है, गलती हो जाती है, औलाद से वालिदैन के बारे में गलती हो जाती है, बहन से भाई के बारे में गलत फैसला हो जाता है, भाई से बहन के बारे में गलत फैसला हो जाता है। मगर नबी उम्मत के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं करता जिसमें नबी को मिस्टेक हो जाए, नबी से गलती हो जाए और उम्मत को उससे नुकसान हो जाए। बात समझ में आई है या नहीं समझ में आई? इसलिए नबूवत का हक इंसान पर अपनी जात से भी ज्यादा है कि इंसान अपने आप का इतना खैर खा नहीं
जितना नबी की जात उसकी खैर खा है। लिहाजा पहली बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि नबी की मोहब्बत फर्ज है और मोहब्बत के बगैर ईमान कामिल नहीं। फिर हमारा अकीदा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका इख्तिताम हुआ। हमारा अकीदा है जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं है, इस तरह हमारे नबी के बाद भी, आहिस्ता बोलो जरा, हमारे हमारे नबी के बाद कोई नबी, बोलो सारे, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं। नबूवत का दरवाजा हमारे नबी पर बंद हो गया। उलमा ने लिखा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह नबूवत की तकमील हो गई, दीन की भी तकमील हो गई। 3 ऐलान ऐसे हैं जो हमारी शरीयत में किए गए हैं, हमसे पहले किसी शरीयत में नहीं किए। हमारे नबी से पहले कोई नबी इस बात का दावेदार नहीं कि मैं सारी इंसानियत के लिए नबी बनकर आया। कोई नबी है इस बात का दावेदार? अल्लाह के किसी नबी ने यह दावा नहीं किया कि मैं सारी इंसानियत का नबी बन के आया हूं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं मैं बनी इस्राइल की भेड़ों के लिए हूं। मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं मेरी शरीयत में सिर्फ बनी इस्राइल के मसाइल का हल है। अल्लाह जल्ल शानहू जब उन नबियों का तज़किरा कर रहे हैं, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी व इला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूद अखाहुम सालिहा व इला मदयन अखाहुम शुआइबा, कौमों का जिक्र कर रहे हैं कि फलां नबी फलां कौम की तरफ मबऊस हुए। जब हमारे नबी की बारी आई तो कहा काफ़तल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए नबी बनकर है। अल मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर, हर काले और गोरे की तरफ नबी बनकर आए। तो हमारे नबी से पहले किसी नबी ने यह दावा नहीं किया, किसी नबी की शरीयत में यह दावा नहीं किया गया कि फलां नबी सारी इंसानियत का नबी बनकर आया है। नंबर 2, हमारे नबी से पहले जितनी किताबें और सहीफे नाजिल हुए, किसी किताब या सहीफे में यह दावा नहीं किया गया कि आज दीन को मुकम्मल कर दिया गया। और हमारी किताब में यह दावा किया गया क्या, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। वातममतु अलैकुम निअमती, हमने दीन वाली नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? आप सो रहे हैं आप या जाग रहे हैं? कोई हूं हाँ तो करो ना यार, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो हमारे नबी से पहले किसी नबी की शरीयत में यह दावा नहीं किया गया कि दीन मुकम्मल हो गया। तो नबी तो आता है दीन के लाने के लिए, दीन हुजूर की जात पर मुकम्मल हो गया, लिहाजा अब किसी नए नबी की जरूरत बाकी। नंबर 3, हमारे नबी से पहले जितने नबी आए उन नबियों ने आने वाले नबी की बिशारत दी, मगर हमारे नबी ने फरमाया आना नबीयुस्साअ, मैं क़ियामत का नबी हूं।
हमारे नबी ने फरमाया मैं और क़यामत इस तरह है जिस तरह ये दो उंगलियां, इन दो उंगलियों के दरमियान अगर तीसरी उंगली उग जाए तो वो ऐब है या नहीं? बोलो जरा, ऐब होगा या नहीं? अगर तीसरी उंगली दो के दरमियान उग जाए तो उसका हल यह है कि उसको काटा जाए। जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली का उगना ऐब है, इस तरह हमारे नबी और क़यामत के दरमियान नए नबी का आना ऐब है। और अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वो मुर्तद है, उसको कत्ल किया जाए। मगर ये कत्ल करना हमारी जिम्मेदारी, पूरी तवज्जो से बात समझ, कत्ल करना हमारी जिम्मेदारी, ये कत्ल करना जिम्मेदारी है हुकूमत की। हम कादियानियों को कत्ल नहीं कर सकते, हमें इसकी इजाजत नहीं। ये तो काम हुकूमत का है। हम भी कुछ कर सकते हैं या नहीं? क्या कर सकते हैं? हम उनके साथ बाइकाट कर सकते हैं, उनके साथ लेन देन बंद कर सकते हैं। और अगर मुसलमान कादियानियों के साथ सोशल बाइकाट कर दें तो मुल्क से कादियानियत का खात्मा हो जाए, कादियानियत अपनी मौत मर जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कादियानियत को हम जिंदा रखें। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो हमारे नबी के आने से पहले किसी नबी ने तकमील दीन का दावा नहीं किया। नंबर 3, हमारे नबी से पहले किसी नबी ने यह दावा नहीं किया कि मैं आखिरी हूं। हमारे नबी ने यह दावा किया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में आखिरी हूं, तुम उम्मतों में आखिरी। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबियों का खातिम हूं। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी, सारे बोलो मेरे बाद कोई नबी। तो हमारा ईमान है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं, इस तरह हमारे आका व मौला के बाद भी कोई नबी नहीं। अब इस पर उलमा ने अपने अपने तरीके से दलाइल बयान किए। एक दलाइल का तर्ज ये है कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने अपने इनामात फरमाए। हर नबी को एक ना एक खास इनाम ऐसा दिया गया जो इनाम बाकी नबियों को नहीं दिया गया। एक एजाज हर नबी को ऐसा बख्शा गया जो किसी और नबी को नहीं बख्शा गया। और वो जितने ऐसे कमालात थे जो हर नबी में एक एक था, अल्लाह ने वो तमाम कमालात हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा। तवज्जो है आपकी? थके तो नहीं बैठे आप जी? यार थोड़ा सा जोर से बोलो, कोई मसला तो नहीं है वैसे जी? नाराज तो नहीं बैठे आप? मुझे वैसे पता नहीं क्यों शुभ हो रहा है। वैसे कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा, मैंने बड़ा अहम मजमून छेड़ा है। ये जो वाक़यात मैं इस वक्त जिक्र करना चाह रहा हूं, ये सब मदारिजुन नबूवत में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एजाज बख्शा। एजाज क्या बख्शा कि इंसानियत को और फरिश्तों को हुक्म दिया, अपना इंसानियत फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, जिन्नात को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को, बोलो, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। बड़ा एजाज था, इतना बड़ा एजाज था कि किताबों में लिखा है कि जिस दिन फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और जिन्नात ने भी और दिगर मखलूक़ात ने भी, तो जंगल के कुछ जानवरों को आदम अलैहिस्सलाम को देखने का शौक, तो कुछ जानवर आदम अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आए। तो उनमें ये जो हरन है ये भी आदम अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आया। तो लिखा है कि जब ये आदम अलैहिस्सलाम को इसने देखा कि कौन है, क्या चीज़ है ये जिसको फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, तो उसने, हरन ने ये कहा
कि हजरत आप बहुत बड़ी अल्लाह ताला की पाकीज़ा मखलूक हैं, आप मेरी पीठ पर हाथ फेर दीजिए। जैसा छोटे बड़े को कहते मुझे थपकी दे दीजिए। तो अल्लामा तुमैरी लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो इसकी पीठ पर हाथ फेरा, उस हाथ फेरने की बरकत से इसके नाफ में अल्लाह ने कस्तूरी को पैदा कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो आदम अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा एजाज था। तो ये एजाज अल्लाह ने और किसी नबी को अता। हमारे उलमा ने एक बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने कमालात तो सब नबियों को दिए थे, मगर हमारे नबी के कमाल हैं। हमारे नबी के कमालात कमाल हैं, वो खुद कमाल है। बारी आई हमारे आका व मौला की, तो अल्लाह जल्ला शानहू ने वहां तो फरिश्तों को हुक्म दिया था फकत, यहां क्या हुआ? यहां कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं, सलातो सलाम भेजते हैं। ईमान वालो तुम भी सलातो वस्सलाम भेजो। सलातो वस्सलाम एक बहुत बड़ा एजाज था जो इससे पहले किसी को हासिल नहीं हुआ, मगर वहां सजदा एक लम्हा था और किया भी फरिश्तों ने था, खुद रब ने नहीं। यहां जब बात आई तो सबसे पहले कहा इन्नल्लाह, और वहां आने वाहिद की बात थी। और यहां क्या कहा? युसल्लून, मुजारे दवाम, युसल्लून पढ़ते रहते हैं। ईमान वालों तुम भी पढ़ो। इस आयत के तहत उलमा ने लिखा है जब पढ़ी जाए तो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आप भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ने एजाज बख्शा और आपका ये एजाज कमाल। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एजाज बख्शा कि पैगंबर जो आपकी कश्ती में सवार होगा बच जाएगा, बाकी हलाक हो जाएंगे। तो जो कश्ती में जानवर भी सवार हुआ वो बच गया, परिंदा सवार हुआ वो बच गया। तो कश्ती महदूद थी ना, और महदूद मखलूक उसमें सवार हुई। मगर जब बारी आई हमारे आका व मौला की, वहां कहा जो कश्ती में बैठेगा वो अजाब से महफूज रहेगा। यहां कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरे मुस्तफ़ा करीम, जिस धरती पर आपके कदम लग जाएंगे मैं उस पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। यहां पूरी जमीन की बात। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को एजाज बख्शा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आसा था जिसमें 5 खूबियां थी। नंबर 1, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भूख लगती तो उसको जमीन में गाड़ देते, उस पे फल लगता। मूसा अलैहिस्सलाम को प्यास लगती तो उसको जमीन पर मारते, पानी निकला। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधेरे में सफर कर रहे होते तो वो रोशन हो जाता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी तन्हाई से परेशान हो जाते तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से गपशप लगाता, बोलने लगता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर उसको कहीं रखकर चले जाते और कोई उसको चोरी करने की कोशिश करता तो वो अज़दहा बन जाता। उसमें ये 5 खूबियां थी। बड़ा एजाज था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। मगर ये आसा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में रहता तो ये लकड़ी बोलती, ये आसा बोलता। आज दुनिया में मौजूद तो है मगर उसमें वो ताकत नहीं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे।
जिस असा पर मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ लगा था, उस असा में अल्लाह ने ये खूबी रखी थी कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आता तो बात करने लग जाता। मूसा अलैहिस्सलाम उसको रख देते तो खामोश हो जाता। मगर वो देखिए मेरे मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी में खजूर के एक तने पर हाथ रख के खुतबा देते थे। फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिंबर बनवा लिया था। आज जो आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो खजूर का वो तना जिस पर हुजूर ने हाथ नहीं रखा हुआ था, बस कभी आप उस पे हाथ खुतबे के दौरान रखते थे, मगर खजूर का वो तना रोने लगा और इतना रोया कि बाज रिवायात में आता है सहाबा किराम ने उसकी हिचकियों की आवाज को सुना। पूरी तवज्जो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जनाब मूसा के हाथ में बोलता था। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आसा को जमीन पर मारते थे तो जमीन से चश्मा निकलता था। जमीनों से तो चश्मे निकला ही करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पानी के प्याले में जो हाथ रखा तो उंगलियों से पानी के चश्मे निकल पड़े। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसा को जो पानी पर मारा था तो 12 रास्ते बन गए थे, मगर आसा पानी तक पहुंचा था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, अबू जहल ने जब मुतालबा किया तो चांद की तरफ सिर्फ उंगली उठाई थी, उंगली चांद तक पहुंची नहीं थी। हुजूर जमीन पर थे और चांद आसमानों पर टुकड़े हो गया था। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो कमाल दिया वो कमाल था। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? पूरी तवज्जो रहे। मैं बात कर रहा था असा की, मूसा अलैहिस्सलाम के। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस तना, खजूर का वो तना, हुजूर की जुदाई में रोने लगा। अगर मेरे उलमा मुझे माफ करें तो मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। फिर क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम उस तने के पास गए, उसके ऊपर हाथ रखा और बाज रिवायात में है कि यूं कहा कि अगर तू चाहे तो मैं अपने हाथों से तुझे जमीन में गाड़ दूं और तुझ पे क़यामत तक कभी खुश्की ना आए। है तवज्जो? और अगर तू चाहे तो तुझे अपने मिंबर के नीचे दफन कर लूं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको अपने मिंबर के नीचे दफन फरमाया। गोया के खजूर के तने ने हुजूर के हाथ से गड़ने की बजाय हुजूर के मिंबर के नीचे दफन होने को तरजीह दी। अगर आपकी पूरी तवज्जो हो तो अगली बात कह दूं जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो मैं बात अगली अर्ज करूंगा। अगली बात कह दूं, जाग रहे हैं? खजूर का तना हुजूर के हाथ से अगर जमीन में गड़ जाता तो उसको हयात मिल जाती, और सर सब्ज होने में हयात होती है और कट जाने में वफात होती है। तो खजूर के तने ने गड़ने की बजाय, हयात की बजाय कटने को क्यों पसंद किया? उलमा ने लिखा है खजूर का तना भी हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ रखने की बरकत से इतना समझदार हो गया
कि खजूर का तना ये समझा कि आप अगर अपने हाथ से मुझे जमीन में गाड़ेंगे कि ये तो ठीक है कि मुझ पे सब्जा उग आएगा और मुझे हयात मिल जाएगी, मगर क़यामत में इस हयात पर फिर भी मौत आएगी, मगर आपके मिंबर के नीचे जो हयात मिलेगी उसमें फिर मौत नहीं आएगी। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? उसमें जो हयात मिलेगी उसमें फिर मौत नहीं आएगी। तो बात कहीं दूर ना निकल जाए, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कमाल बख्शा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक तख्त दिया था जो बहुत बड़ा तख्त था। कितना बड़ा? उलमा ने लिखा है कि ये जो तख्त था ये 8 मील में उतरता था, 8 मील में। और तारीखुल अंबिया में लिखा है कि ये जो तख्त था इस पर 6 लाख कुर्सियां बिछाई जाती थी, 6 लाख, जिनमें 3 लाख कुर्सियां खवास की होती थी। और इसमें इसके ऊपर जो लोग बैठते थे उनका एक वक्त का खाना, उसमें 20,000 ऊंट, 20,000 बकरियां, 20,000 गाय ज़िबा होती थी, तो एक वक्त का खाना बनता था। इसको हवा उठाकर चलती थी, और जब इसको हवा लेकर चलती थी तो फिर आसमान फिजा में परिंदे अपने पर मिलाकर इस पर साया करते थे। गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 महीने का सफर सुबह करते, 1 महीने का शाम। रोजाना शाम जाते और रोजाना शाम से वापस आते। 1 महीने की मुसाफत सुबह, 1 महीने की शाम। तो ये तख्त 1 महीने में उस वक्त की कुल आबादी को क्रॉस करता था। एक सुबह और शाम में उसको क्रॉस करता था। लेकिन मेराज की रात, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस लिखते हैं कि मेराज की रात जब अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया की सैर कराना चाहिए, तो अल्लाह जल्ला शानू ने ऐसा तख्त या ऐसी बुराक देने की बजाय जो लम्हों में दुनिया का सफर करती, उसकी बजाय अल्लाह ने दुनिया को समेट कर हुजूर जो बुराक पर बैठे जाने के लिए, तो अल्लाह ने दुनिया को समेट कर आपके सामने पेश कर दिया। आपको जो कमाल मिला वो कमाल है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ला शानहू ने कमाल बख्शा कि जिंदा आसमानों पर उठाया। उलमा ने लिखा है जहान 3 किस्म के हैं। एक आलम नासूत जिसमें मैं और आप रहते हैं, ये पहले आसमान तक। इसके ऊपर दूसरा जहान है, उसको आलम मलाकूत कहते हैं। वो पहले आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा कहते हैं इसलिए सिदरा कहते हैं बेरी को, और मुंतहा का माना ये आखिर है मखलूकात। तो पहले आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ये दूसरा जहान है, इसको आलम मलाकूत कहते हैं। और सिदरतुल मुंतहा से ऊपर आलम लाहूत है, जो सिदरा से भी ऊपर है, वहां कोई मखलूक नहीं जाता। तो डॉक्टर अल्लामा लिखते हैं कि जब बारी आई ना हमारे नबी की मेराज, तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अल्लाह ने उठाया और आलमे नासूत से निकाला, आलमे मलाकूत में ले गए। फिर आलमे मलाकूत नीचे रह गया, आप आलमे लाहूत में चले गए। यह हमारे नबी का कमाल था। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात कहीं दूर ना निकल जाए।
अल्लाह ताला नबी को कमाल अता फरमाते हैं। अल्लाह ने जितने कमालात इंसानियत को देने थे उन सब की तकमील मेरे और आपके आका और मौला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गई। लिहाजा कमालात की तकमील भी हो गई, दीन की तकमील भी हो गई, नेमत की तकमील भी हो गई। अब दुनिया पे कोई चीज ऐसी बाकी नहीं बची जिसके लिए नए नबी को लाया जाता। लिहाजा हमारे नबी पर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने आज दीन मुकम्मल कर दिया। लिहाजा इस बुनियाद पर हमारा अकीदा है कि हमारे नबी के बाद कोई नबी, जी सारे बोलो, कोई नबी नहीं आए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने साथ ये भी फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे पैदा होंगे, कज़्ज़ाबूना दज्जालूना, कज़्ज़ाब भी होंगे, दज्जाल भी होंगे। और ज़न्ना अन्नहु नबियुन, हर एक का ख्याल ये होगा कि मैं नबी हूँ, लाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। 30 झूठे पैदा होंगे जो दज्जाल होंगे। दज्जाल किसको कहते हैं? जो अपने झूठ पर सच का पर्दा डाल। तो दज्जाल तो आएंगे, उनमें एक बड़ा दज्जाल वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। कौन है? सारे बोलो जरा, कौन है मिर्जा? मिर्जा गुलाम कादियानी। गुलाम अहमद है नाम, तो मिर्जा गुलाम कादियानी। मुद्दई नबूवत भी इससे पहले आए हैं और उन्होंने बड़े बड़े झूठे दावे किए हैं, मगर ये ऐसा कज़्ज़ाब था कि इसकी मिसाल दुनिया में नहीं। इसको क्यों लाया गया? आप थक तो नहीं गए? मेरी बात कुछ समझ रहे हैं? मैं बड़ा अहम मसला बयान करना चाहता हूं। इसको क्यों लाया? आपके इल्म में है और थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहता हूं। 1000 साल तक आपके इस बर्रे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत रही। फिर यहां 1601 में बंबई के साहिल पर अंग्रेजों का एक काफिला आया था, जिसको देखकर यहां के लोग मरऊब हो गए थे और उन्होंने, यहां के मुगलिया खानदान ने दावत दी थी अंग्रेज को तिजारत। लिहाजा अंग्रेज 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इस मुल्क में दाखिल हुआ था। आपकी पूरी तवज्जो हो तो मैं बात अर्ज करूंगा। ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? किस सन में आया? 1601 में। ये जो बर्रे सगीर है, इसकी हालत, पहले इसका नक्शा सामने रखिए। इसका एक दौर था जिस दौर में इस मुल्क का एक सूफी फौत हुआ, फकीर, जिसका नाम बहुत बड़ा बादशाह था, जिसने अपने इंतकाल से पहले वसीयत की। कोई नाम बतलाएगा? इस मुल्क का एक बादशाह था, उसने अपने, मैं चल रहा हूं आगे चल के अर्ज करता हूं। इस मुल्क का एक बादशाह था, उसने ऐलान किया कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, कि मेरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी, उसने ऐलान किया कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसमें 3 खूबियां, बालिग होने के बाद उसकी जमात की नमाज ना छूटी हो, तकबीर औला फौत ना हो। नंबर 2, बालिग होने के बाद उसकी तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो, उसकी असर की 4 सुन्नतें कभी कज़ा ना हुई। और एक शर्त बाज़ हजरात ने और भी लिखी है
कि उसने 5 रिश्तों के अलावा, माँ, बहन, बेटी, खाला के अलावा किसी गैर महरम को निगाह से न देखा हो। जो आदमी आता शराइत पढ़ता और वापस चला जाता। शाम का वक्त हुआ, एक शख्स आया, उसने शराइत पढ़ी, शराइत पढ़ के कहा सफ़े सीधी करो। लोगों ने सफ़े सीधी की, नमाज हुई, नमाज का सलाम फिरा जनाजे का, दुनिया उसको देखने के लिए लपकी। जब लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो किसी मस्जिद का इमाम या खतीब नहीं था, वो कोई सकालर नहीं था, वो इस मुल्क का बादशाह सुल्तान अल्तमश था, जिसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का जनाजा पढ़ाया था और चेहरे से कपड़ा उठाकर कहा था, कुतुबुद्दीन तुझे मेरा राज फाश करके क्या मिल गया? अगर तेरा जनाजा नहीं पढ़ाता तो गुनाहगार होता हूं, जनाजा पढ़ाता हूं तो राज फाश होता है, फिर जनाजा पढ़ाया। एक वक्त यहां की हालत ये थी और यहां की माली पोजीशन ये थी कि औरंगजेब आलमगीर ने जब दिल्ली का खजाना तोलने का इरादा किया तो औरंगजेब आलमगीर के खजाना तोलने वालों ने 6 महीने तक खजाना तोला और 6 महीने के बाद खजाना तोलने से इनकार कर दिया कि सिर्फ दिल्ली का खजाना तोलना मुमकिन नहीं है। हमारी आसूदगी का यह आलम था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहां अंग्रेज आया और फिर एक वक्त हम पर वो आया जब हमने अंग्रेज की गुलामी को अल्लाह की नेमत समझ के कबूल किया कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया चक्कर देकर, 3 दिन तक गिरफ्तार रखा। 3 दिन के बाद जब बहादुर शाह जफर भूख से निढाल हो गए तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि मुझे खाना दीजिए। जालिमों, तुमने कमिटमेंट के खिलाफ किया है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। तो सुबह के वक्त में बहादुर शाह जफर को खाना जो पेश किया गया और बहादुर शाह जफर ने जो ट्रे से कपड़ा उठाया तो ट्रे में खाने की बजाय बहादुर शाह जफर के 2 बेटों का ताजा कटा हुआ जिगर था। एक वक्त वो था। फिर एक वक्त ये आया जब हमने गुलामी को कबूल कर लिया, मगर कुछ सरफरोशान इस्लाम वो थे कि यहां के बादशाहों ने तो गुलामी को कबूल किया था, मगर उनकी सृष्टि में गुलामी नाम का कोई हर्फ मौजूद नहीं था। वो आजाद पैदा हुए थे, लिहाजा अंग्रेज इधर 1601 में आया। 100 साल में उसने यहां की मईशत पर कब्जा किया। फिर 1701 में उसने यहां की सियासत में कदम रखा। अल्लाह का कानून यह है लिकुल्ली फिरऔन मूसा, कि जब फिरौन को भेजता है तो मूसा को भी भेजता है। 1702 में यहां शाह अब्दुल रहीम के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम वलीउल्लाह रखा गया, जो बाद में शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर हुआ। इधर 1740 में अंग्रेज ने यहां की सियासत पर कब्जा किया।
उधर 1740 में शाह वलीउल्लाह मैदान में निकले। उस वक़्त से लेकर तहरीक रेशमी रुमाल तक अंग्रेज ने बारहा यहां के ईमान वालों से टकराने की कोशिश की। अंग्रेज के पास सारी दुनिया की ताकत मौजूद थी, मगर बरतानवी साम्राज्य को हर बार शिकस्त होती रही। बरतानवी साम्राज्य परेशान हो गया और परेशान होके एक कमीशन मुकर्रर किया कि हम हिंदुस्तान में गालिब क्यों नहीं आ रहे, बार बार जिहाद की सदा क्यों बुलंद हो रही है। तो कमीशन ने 1 साल के बाद रिपोर्ट पेश की, जब तक यहां 3 चीजें मौजूद हैं उस वक्त तक तुम्हारा गलबा नहीं हो सकता। कहा वो 3 चीजें क्या हैं? कहा जब तक यहां कुरान करीम मौजूद है तुम्हारा गलबा नहीं हो सकता, जब तक यहां जज्बे जिहाद मौजूद है तुम्हारा गलबा नहीं हो सकता, जब तक यहां मुसलमानों का ताल्लुक उलमा के साथ मौजूद है तुम्हारा गलबा नहीं हो सकता। अंग्रेज ने यहां 3 काम किए। कुरान करीम के 3 लाख नुस्खों को जलाया, 36,000 उलमा को तख्तेदार पे लटकाया, सिर्फ दिल्ली के अंदर 1,000 मसाजिद और मदारिस को बलडोज किया और मुसलमानों से जज्बे जिहाद निकालने के लिए एक नालायक क्लर्क जो सियालकोट की एक अदालत में क्लर्क था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसके आबाओ अजदाद अंग्रेज के नमकखार थे, उसको खड़ा किया। और उसको खड़ा करने का मकसद ये था कि इस कौम में इख्तिलाफ पैदा करके यहां से जज्बे जिहाद को खत्म किया। बात समझ में आ रही है? बस बात सिमट गई, आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा। अंग्रेज ने उसके लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया। इस मलऊन ने यहां जिहाद के खिलाफ फतवा दिया, उलमा के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। जिन उलमा ने अंग्रेज के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी थी, उन पर कुफर के फतवे लगाए। उलमा से उम्मत को दूर करने के लिए, जज्बे जिहाद उम्मत से खत्म करने के लिए, अंग्रेज की गुलामी को खुदा की नेमत कहने के लिए दुनिया बरतानवी साम्राज्य ने करोड़ों रुपया खर्च करके इसको पाला और इस तबके को, इस फितने को जन्म दिया, जिसने 1908 में दावे नबूवत किया और 1908 में ही ये मरदूद मर गया। इससे पहले इसने कई दावे, मगर बात जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, इसने पहले मुजद्दिद होने का दावा किया, इससे भी पहले मुहद्दिस होने का दावा किया, ईसाइयों के खिलाफ मुनाजरे किया करता था। अहले इल्म ने इसको समझा, सबसे पहले उलमाए लुधियाना ने इसके खिलाफ फतवा दिया। मैं किताब में पढ़ रहा था, शाह अब्दुर रहीम रहिमहुल्लाह ताला के पास मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पहला खलीफा हकीम नूरुद्दीन भेरवी आया। हजरत शाह अब्दुर रहीम ने उसको देखा और देखने के बाद कहा, हकीम मुझे तुझसे कुफर की बू आती। फिर फरमाया शाह अब्दुर रहीम ने कि नूरुद्दीन, मुझे लगता यह है कि एक शख्स यहां दावे नबूवत करेगा और तू उसकी हिमायत करेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया और हकीम नूरुद्दीन ने उसको सबसे पहले सपोर्ट किया। अब जरा बात को समेट लीजिए। अंग्रेज ने उम्मत में इंतिशार के लिए, उम्मत में फितना पैदा करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यहां 3 चीजों को जन्म दिया। बस समेट रहे हैं बात को। कितनी चीजों को? बोलिए सारे, सारे बोले।
तीन चीजों। नंबर एक, कहा जाता है कि किसी भी मुल्क का सबसे अहम पहलू, सबसे अहम चीज मुल्क की माइशत के लिए उस मुल्क का पानी होता है। मुल्क की माइशत का दारोमदार मुल्क के पानी पर होता है। और आपके मुल्क में पानी कश्मीर से आता है। आपके दरिया कहां से आते हैं? बोलिए जरा। आपके दरिया कश्मीर से आते हैं। आपका मुल्क कब आजाद हुआ जी? महीना कौन सा था? 14 अगस्त 1947 को मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ। मुल्क पाकिस्तान की जो पहली काबीना बनी, उसका पहला वजीर खारजा कौन था? सर जफरुल्लाह खान। ये खन्नास कादियानी था। कौन था? जब मुल्क तकसीम हो रहा था, पंजाब का एक जिला गुरदासपुर था। इस बदबख्त ने कहा कि गुरदासपुर को पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। चुनाचे गुरदासपुर को पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया गया। अभी आपके मुल्क को बने हुए 2 महीने गुजरे थे कि 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी गुरदासपुर के रास्ते कश्मीर में दाखिल हो गई और आपके पानी पर कब्जा कर लिया। है आपकी तवज्जो? जाग रहे हैं आप? आपके पानी पर कब्जा कर लिया। 2 महीने गुजरे थे आपके मुल्क को बने हुए। और जानने वालों को बात उस वक्त समझ में आई कि कश्मीर में जाने का गुरदासपुर के सिवा कोई जमीनी रास्ता मौजूद नहीं था। इस बदबख्त ने गुरदासपुर को हिंदुस्तान के साथ इसलिए जोड़ा। आज मुल्क बने को 76 साल गुजर चुके हैं और 76 साल से आप कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। कादियानियत क्या है? जब इसने कश्मीर पर हमला किया तो यही मुल्ला, ये दाढ़ी वाला, ये पगड़ी वाला मैदान में आया। कश्मीर में ऐलाने जंग पपा हुआ। जहां तक दाढ़ी वाला पहुंच गया वो आज आजाद कश्मीर कहलाता है, और जहां दाढ़ी वाला नहीं पहुंचा वो मकबूजा कश्मीर कहलाता है। जाग रहे हैं आप? कहा जाता है किसी मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा सरमाया उस मुल्क का अमन होता है। दहशतगर्दी किसी भी मुल्क के लिए जहरे कातिल होती है। इस मुल्क में सबसे पहली दहशतगर्दी किसने की? इस मुल्क के बन जाने के बाद इस मुल्क में सबसे पहला बड़ा कत्ल वो लियाकत अली खान का कत्ल था, जो पाकिस्तान का वजीर आजम था। लियाकत अली खान का कातिल सर जफरुल्लाह का गनमैन था। गोया इस मुल्क में सबसे पहली दहशतगर्दी भी कादियानियों ने की थी। जाग रहे हैं आप? नंबर 3, किसी भी मुल्क की तरक्की का बड़ा जरिया उस मुल्क में मुल्क के लोगों की हम आहंगी होती है, और किसी भी मुल्क के लिए कातिल वहां की फिरकावारियत होती है।
और यहां फिरका वारियत का ताना हमेशा मुल्ला को दिया जाता है कि मुल्ला फिरका प्रस्त है। पाकिस्तान बनने के वक्त यहां कितने फिरके थे? 4, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया। आज कितने हैं? आज भी 4। और पाकिस्तान बनते वक्त सियासी जमात एक थी, आज 238 रजिस्टर्ड हैं। तो यहां सियासी फिरका वारियत ज्यादा है या मजहबी फिरका वारियत ज्यादा है? नहीं समझ आ रही बात? जाग रहे हैं आप? यहां सियासी फिरका वारियत ज्यादा है, मगर यहां फिरका वारियत की बुनियाद भी कादियानियों ने रखी। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा तैयार था। जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी सफ में आए और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी जब जनाजा पढ़ाने लगे तो 2 आदमी जनाजे की सफ से निकलकर चले गए। एक ईसाई था और दूसरा आपके मुल्क का वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान था। शाम को जब सहाफियों ने घेरा तो सर जफरुल्लाह खान ने कहा, या मुझे मुसलमान ममलिकत का काफिर वजीर खारजा समझ लिया जाए या काफिर ममलिकत का मुसलमान वजीर खारजा समझ लिया जाए, इस मुल्क में पहली फिरका वारियत भी कादियानियों ने फैलाई। आप जाग रहे हैं? मेरी तरफ मुतवज्जे रहे आप। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं कहना यह चाहता हूं, मेरी बात खत्म हुई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिन लोगों ने दावे नबूवत किए उनमें एक नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम है। आज पूरी दुनिया कुफ्र कादियानियत को प्रमोट कर रही है और उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद यह है कि कादियानियों ने जिहाद के खिलाफ बगावत की है, इस मुल्क में फिरका वारियत को जन्म दिया है, इस मुल्क में कत्ल और दहशत गर्दी को जन्म दिया। लिहाजा अब इन हालात में आप फरमाइए कि अपनी नस्ल को कादियानियत से बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? जी ऐसा बोल रहे हैं? अपनी नस्लों को कादियानियत से बचाना चाहिए, हुजूर के खत्म नबूवत की तबलीग को आम करना चाहिए। बस मैं आखिरी बात कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान बन जाने के बाद अंग्रेज ने यहां बहुत से काम किए। कलीदी ओहदों पर अंग्रेज ने कादियानियों को बिठाया, मगर जब अंग्रेज बर्रे सगीर में आया था, मैं अपने मकसद की तरफ जा रहा हूं, उस वक्त अंग्रेज का मुकाबला भी इस मुल्क के मुल्ला ने किया था। और जब अंग्रेज कादियानियत के रूप में आया तो कादियानियत का मुकाबला भी इस मुल्क के मुल्ला ने किया। 1857 की जंग आजादी हो, नवाब सिराजुद्दौला हो या सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू हो, तहरीक रेशमी रुमाल हो या तहरीक मालाकंड, जिसके भी पीछे जाएंगे आपको मुल्ला ही नजर आएगा। मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत हो या 1974 की तहरीक खत्म नबूवत, यहां भी आपको बोलो ना जरा, 1974 से पहले, 1970 से पहले आपके मुल्क का आईन नहीं था। 1970 में मुल्ला आपकी पार्लियामेंट में आया,
आपके मुल्क का आईन बना। 1974 में तहरीक खत्म नबूवत चली और 2 महीने के अंदर मसला पार्लियामेंट में पहुंचा और 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को आपके मुल्क के पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। ऐसा हुआ। उस वक़्त से लेकर आज तक बैनुल अक़वामी हुकूमतें पार्लियामेंट पर दबाव डालती रही, मगर पार्लियामेंट में आपके उलमा मौजूद थे, नामूस रिसालत के कानून का दिफा करते रहे। फिर सेनेट में दबाव डाला गया, आपके उलमा मौजूद थे, सेनेट में दिफा करते रहे। अब अंग्रेज ने 1 साल पहले नई चाल चली और पार्लियामेंट की बजाय अदालत पर दबाव डाला और अदालत पर दबाव डालकर इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस को नाकाम करने की कोशिश की। इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस को खत्म करने की कोशिश की, मगर कल पार्लियामेंट के फ्लोर पर, कल पार्लियामेंट में जिस तरह मुल्ला ने आपके पार्लियामेंट पर, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद ने आपके पार्लियामेंट पर खत्म नबूवत का परचम लहराया था, आज कायदे मिल्लत इस्लामिया ने सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर भी खत्म नबूवत का परचम लहरा दिया। लहराया या नहीं लहराया? खत्म नबूवत का परचम लहराया है या नहीं लहराया? लिहाजा जो उस सतह के लोग थे उन्होंने वहां पर खत्म नबूवत का परचम लहराया है। दुनिया के आखिरी इंसान तक, आप अपने इलाके के आखिरी फर्द तक खत्म नबूवत का पैगाम पहुंचाने का आज़म करते हैं। हाथ खड़े कीजिए। जज़ाकल्लाह। आप खत्म नबूवत का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। हमारा अकीदा है हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। हुजूर के बाद ना कोई नबी आया है और ना कोई नबी, जी हुजूर के बाद ना कोई नबी आया है ना कोई नबी आएगा। ये नारा घर घर आपने पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में, हमारे शहर में आप जाएं, आपको हर दुकान के बाहर, हर दूसरी दुकान के बाहर लिखा हुआ मिलेगा, मिर्ज़ाई पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर दुकान में दाखिल हो। कौन कौन दुकानदार बैठे हैं जो अपनी दुकान पर लिखकर लगाएंगे कि मिर्ज़ाई पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर दुकान में दाखिल हो? आज़म करते हैं, इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। डर रहे हैं आप? इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। हमने इतना लंबा सफ़र आप हजरात के लिए किया, आप हजरात इतनी देर तक बैठे रहे। मैं आप सब हजरात का, तमाम रुफ़क़ा का, भाई मुनीब साहिब का, मौलाना कासिम साहिब का और अपने अकाबिर उलमा असातिज़ा किराम का शुक्रगुजार हूँ। आप इस वक्त तक तशरीफ़ फरमा है। अज़म करते हैं इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत का नारा घर घर लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप में हमारे एक वकील साहब होते थे, वफात पा गए, जहांगीर सरवर शेख हमारे ज़िले के थे। 184 केस उन्होंने कादियानियत के खिलाफ लड़े। बहुत सारे कादियानियों जो मुसलमानों के कब्रिस्तान में कादियानी दफन थे उनके मुर्दे निकलवाए, बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। 184 केस एक वकील ने लड़े और 1 रुपया फीस नहीं दी। एक दिन हम बैठे हुए थे तो वकील साहब का बयान हो रहा था। अक्सर ये वाक़या सुनाया करता हूँ, बस तकरीर मेरी ख़त्म हुई, खड़े हुए, खड़े होकर कहने लगे, नौजवानों मैं एक बात करना चाहता हूँ। कहा फरमाइए। कहा आप कचहरी चले जाए और कचहरी जाकर पूछें खत्म नबूवत का वकील कौन है। कहा कचहरी में जाएं, जाकर आवाज लगाएं, किसी रेडी वाले से पूछें यहां खत्म नबूवत का वकील कौन है। किसी टांगे वाले से पूछें यहां खत्म नबूवत का वकील कौन है। किसी रिक्शे वाले से पूछें कि यहां खत्म नबूवत का वकील कौन है। अगर कोई जहांगीर सरवर के अलावा नाम ले तो मैं शहर छोड़ दूं। तो आप भी अगर स्कूल में हैं तो स्कूल में ये पता चलेगा कि खत्म नबूवत का वर्कर कौन है। पता चलेगा या नहीं चलेगा? जिनका इरादा है कि पता चले हाथ खड़े करें जरा। आप दुकानदार हैं तो पता चलेगा कि आप खत्म नबूवत के वर्कर हैं। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ पता लगना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानहू
हम सब की हाज़िरी को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिर दावाना।